नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं बैटरी से चलने वाली 66,000 की सब्सिडी के साथ ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 टू व्हीलर। आज ही संपर्क करें MK कार, नौगांव रोड, छतरपुर। नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज हमारे साथ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर खुराना सर मौजूद है। उनसे जानेंगे कि अपनी आंखों को सुरक्षित साफ कैसे रखें, कैसे आंखों की बीमारियों से दूर किया जा सकता है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं मनोज सोनी, साधना न्यूज़, सभी को धन्यवाद देता हूं। सर, आज अपन आंखों से संबंधित, आप आंखों के स्पेशलिस्ट हैं, तो अपनी आंखों को सुरक्षित और साफ बचाएं, मतलब साफ आंखें रहें, जिसमें लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए किस तरीके से अपनों को अपना स्वास्थ्य रखना चाहिए आंखों को? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज के युग में खासकर जब से कोरोना का समय निकला है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आंखों की बीमारियां काफ़ी बढ़ गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों से शुरू करूंगा। बच्चों को आपको घर में विशेष ध्यान देना है कि उनका मोबाइल और टीवी, लैपटॉप का टाइम आपको निर्धारित करना है। खासकर जो 10 साल से नीचे के बच्चों हैं उनको तो मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना के बराबर आप करने दें, और लैपटॉप से आप 1 आध घंटे तक पढ़ा सकते हैं। दूसरा मैं आऊँगा तो उनकी आउटडोर एक्टिविटी बच्चों की बढ़ाना है। जितना भी हो सके हमें बच्चों को बाहर खेलने को प्रमोट करना है, बाहर दौड़ने को, बाहर की नज़र उनकी बढ़ाना है, जिससे दूर की चीज़ें वो देखे और उसकी आईसाइट का विकास हो। तीसरी बात, बच्चों के खाने पीने में हरी सब्जियां, फ्रूट और सलाद का हमें सेवन बढ़ाना है, जो आज के बच्चे भूलते जा रहे हैं। अब जो यंगस्टर्स हैं, खासकर जो नौकरी कर रहे हैं, कंप्यूटर के आगे 10-10 घंटे, 15-15 घंटे बैठते हैं, खासकर 15 साल से लेके जो 25 साल के जो युवा हैं, आज वो हम देखते हैं कि वो आदी हो चुके हैं कंप्यूटर के, जिससे आज के युग में हमने देखा OPD में कि उनको शुगर भी होने लगी है और इवन मोतियाबिंद 20 साल के व्यक्ति को भी आने लगा है। तो आप जब भी कंप्यूटर के आगे बैठें तो आप 1 घंटा काम करें, 10 से 15 मिनट फिर ब्रेक दे दें और फिर 1 घंटा बैठें। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो आंखों पर जोर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो हर घंटे में आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना अनिवार्य है, और कंप्यूटर को 1 मीटर की दूरी पर रखें और आंखों को झपकाते रहें। 1 घंटे में 30 से 40 बार आंखों को झपकाएं, जिससे आंखों पर जो रेडिएशन होती है कंप्यूटर की वो कम हो जाए। तीसरी चीज, एंटी ग्लेयर ग्लासेस आजकल आ गए हैं, ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस आ गए हैं, जो लगा के आप कंप्यूटर के आगे काम कर सकते हैं और 8 से 10 घंटा अपना, खासकर जो ऐसे लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन्हें तो दिन भर काम करना है, रात में भी काम करना है, तो उनके लिए एंटी ग्लेयर ग्लासेस काफ़ी अच्छा उपचार है। तीसरी बात, आगे जो बड़े लोग हैं उनको मैं ये कहूँगा, जब 35 साल की ऊपर की उम्र निकले तो आपको डॉक्टर के पास जाएं, आई की स्पेशलिस्ट के पास, और अपनी नज़र जरूर चेक कराएं। अगर आपको पास की चीज़ कम दिखने लगी है या धुंधली दिखने लगी है तो चश्मा लगवाना अनिवार्य हो जाता है। सर, कभी कभार अपन जैसे धूल में निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं बाइक से, तो आंख में धूल के कारण कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, इससे किस तरीके बचा सकते हैं? जी, जब भी आप बाहर से आते हैं, कई बार हम देखते हैं कई बाइक से लोग जा रहे हैं, अचानक से कीड़ा चला गया, अचानक से कंकड़ लग गया, लाल हो गई आंख, तो व्यक्ति घबरा जाता है। तो उसका सबसे अच्छा उपचार है आप गाड़ी रोककर घर पर पहुंचकर आंखों को 3-4 बार ठंडे पानी से धोएं। उस समय पे मलना नहीं है आंख को, जितना आप मलेंगे वो आंखों पे और रिएक्शन करेगा, नुकसान करेगा। अगर धूल का कण होगा तो आंख छिल भी सकती है अंदर से। तीसरी बात, बर्फ को रुमाल में रख के ठंडी सिकाई कर सकते हैं। घर में अगर गुलाब जल है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। और एक दवाई है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, जो एक ठंडक के लिए होती है, आप इंस्टेंट, आप किसी भी मेडिकल पे मिल जाती है, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, उसका सेव डालना 2 से 3 बार कर सकते हैं। अगर 1 दिन में आपको राहत नहीं मिले तो आपको फिर डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। सर, धीरे धीरे ये भी देखा गया है कि खान पान के कारण आंखों की या कमजोरी आ जाती है आंखों में, या नजरें कमजोर हो जाती हैं, उसको लेकर किस तरीके से सलाह देना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए इसमें आंखों की रोशनी बढ़ती रहे और खान पान में भी लोगों को ध्यान देना जी, क्योंकि आज का समय, जो आज का युग आ गया है, इसमें हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर लोग कंप्यूटर के आगे घरों में बैठे हैं, बच्चे भी आजकल ऑनलाइन चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर फास्ट फूड की आदत बच्चों की भी है, बड़ों की भी है। तो हम सबसे पहले इन्हीं को कहेंगे कि ये जो प्रिजर्वेटिव वाले फूड होते हैं, खासकर जो पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, पास्ता, ये सारी चीज़ें बच्चों को भी अवॉइड करें, बड़े भी अवॉइड करें।
इनकी जो डाइट है उसमें हमें हरी सब्जियां, फ्रूट्स और सैलेड का सेवन बढ़ाना जरूरी है। बड़े भी हैं उनको भी विशेष ध्यान देना है कि हम तेल चिकनाई वाले युक्त वाले पदार्थ बिल्कुल ना हम सेवन करें और फ्रूट का हम आदि जरूर हों, फ्रूट्स हम अपनी डाइट में शामिल करें और अपनी रेगुलर 35 साल के बाद शुगर और ब्लड प्रेशर का चेकअप नियमित कराते रहें, क्योंकि इनका भी इफेक्ट आंखों पर आता है और हमारे को नुकसान करता है। सर क्या उम्र होती है जब अपनी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, कम होने लगती है? किस उम्र में ऐसा होता है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ऐसा हम लोगों ने अमूमन देखा है कि 1 साल से लेकर या जन्म से लेकर 35 साल तक व्यक्ति की नज़र हमेशा अच्छी रहती है। 35 साल के बाद जब ओल्ड एज में व्यक्ति जाने लगता है तो धीरे धीरे पास की रोशनी उसको कमज़ोर होने लगती है। जो वो पढ़ लेता था, बीना छानी कर लेता था, सिलाई कर लेता था, अब उसको वो बारीक चीज़ों में नज़र जो है वो घटने लगती है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और चश्मे का जनरली शुरुआती नंबर आ जाता है जो हम लोग दे देते हैं। तो उस समय 35 साल के बाद दिखाना बेहद अनिवार्य है। और अगर आपको दिक्कत हो रही है बारीक काम में, घर में भी दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ऐसे केसेस में कभी कभार मोतियाबिंद की भी बनने की संभावना होती है। सर एक और नया क्वेश्चन आया कि आलसी आंखें, तो ये आलसी आंखें क्या कारण है कि आलसी आंखें हो जाती हैं, जैसे आंखों को स्वस्थ मिल सके, इसके लिए क्या उपाय है और क्यों होती है? सर आलसी आंख या लेजी आंख ये एक आज के समय पे, या हम कहेंगे इसको कि काफ़ी समय से ये बीमारी तो है ही, लेकिन इसमें ये ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता कि मेरी आंख में नज़र कम है। आलसी आंख का मतलब ये है कि हमारी दोनों आंख बराबर नहीं है। एक आंख से रोशनी 100% है, दूसरी आंख से रोशनी हमारी 30% हो, 40% हो, क्योंकि व्यक्ति को आभास ही नहीं है, वो दोनों आंख से देखता रहता है, तो उसको ये पता ही नहीं चलता कि मेरी एक आंख कमजोर है। जब वो अचानक से हमारे पास आता है, हम लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारी तो ये लेजी आई है, सुस्त आंख है। इसका मतलब यही है कि उस एक आंख में उसकी जो नज़र कम है वो बचपन से ही है। अगर उसको बचपन में उपचार चश्मे के द्वारा या एक्सरसाइज के द्वारा मिल गया होता तो वो आंख का नज़र बराबर आ गया होता, बट वो नहीं हो पाने के कारण हमारी लेजी आंख वो रह जाती है, जो बड़े में जब आ जाती है तो उसका इलाज करना या चश्मे के द्वारा उसमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं आता है। तो आज के समय में उसके इलाज के लिए कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जो सॉफ्टवेयर लैपटॉप में डालकर आप घर में उसको इंस्टॉल करके रोज आधा घंटा उससे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उससे अगर 1 महीना आप कंटिन्यू करेंगे तो जो आलसी आंख है यानी सुस्त आंख है जिसमें नज़र कम है, उसका विकास हो सकता है। तो मैं आप सभी को ये कहूँगा, आलसी आंख को पहचानने के लिए आपको दोनों आंखों को अलग अलग एक एक आंख बंद करके दूर की नज़र चेक करनी है कि हमारी दोनों आंख में बराबर दिख रहा है या नहीं। अगर एक आंख में कम दिख रहा है तो वह आलसी आंख हो सकती है, तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य है। आज के समय में सर आंखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, लोगों से क्या करना चाहिए? हम सबसे पहले सभी से, मैं ओपीडी में भी यही कहता हूँ कि आपको सबसे पहले घर में बाहर घूमने की आदत, बाहर बच्चों को खेलने की आदत, बड़ों के लिए भी बाहर वॉक करने की आदत, योगा करने की आदत रहना चाहिए, जिससे हमारी दृष्टि दूर की बढ़े। आज हम देखते हैं कि गांव के बच्चों को चश्मा कम लगता है बनस्पत शहर के बच्चों से। कारण क्या है? क्योंकि गांव के बच्चों को खाने में उतना प्रॉब्लम नहीं है, उनको खाने में चटनी रोटी मिलता है, लेकिन वो बच्चे दूर देखते हैं, दिन भर खेलते हैं, घूमते हैं, तो उनको चश्मा नहीं आता। लेकिन हमारे शहर के जो बच्चे हैं आजकल ज़्यादातर घरों में कैद हैं, ज़्यादातर लैपटॉप मोबाइल के आगे कैद हैं, तो वो दूर देखते ही नहीं है, वो बाहर निकलते ही नहीं है। इस कारण से उनकी दूर की नज़र कम हो जाती है। तो मैं सभी से ये कहता हूं कि आप अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रमोट करें, घंटे 2 घंटे आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाएं। अब जो बड़े हैं उनको नियमित चेकअप कराएं, ब्लड प्रेशर शुगर मॉनिटर करें, कोलेस्ट्रॉल मॉनिटर करें, और 35 साल के बाद तो साल में 1 बार डॉक्टर के पास आके जांच कराते रहें। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ शहर के जाने माने डॉक्टर कपिल खुराना। उन्होंने बताया है कि अगर आपको अपनी आंखें स्वस्थ रखना है तो खान पान में और बाहर खेलना बहुत जरूरी है। और सोनी के साथ बिट्टू सिंह, न्यूज़ 8 श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर।
कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ के शहर छतरपुर में ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 व्हीकल। एक बार के चार्जिंग पर 150 किलोमीटर चलने वाली व्हीकल, 72 वोल्ट की 2 बैटरियां, 2500 वाट का वाटरप्रूफ मोटर, 66,000 की सब्सिडी के साथ 72 किलोमीटर की स्पीड, रिमोट कंट्रोल के साथ रिवर्स गियर और फाइनेंस की सुविधा भी। शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। सबसे बड़ी चीज इन्होंने व्हील साइज जो दिया है, 12 इंच के व्हील साइज दिए हैं जो आपकी ग्रिपिंग और चलने में बहुत अच्छे रहते हैं। इनकी पिकअप बहुत अच्छा पकड़ते हैं। मतलब ये है कि आप अगर 2 लोग भी आपके बैठ के चलाएंगे तो उसमें कई गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो खींच नहीं पा रहे या एवरेज सही नहीं दे रहे हैं। ये आपकी एवरेज भी सही देगी और स्पीड भी आपकी उतनी ही पकड़ेगी जितनी कि ये 1 पर्सन में पकड़ती है। और दूसरी चीज़, इसमें आपकी एंटी थेफ्ट सिस्टम दिया गया है, जैसे कि आप इसमें रिमोट कंट्रोल से आप अपनी गाड़ी को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इसको रिमोट कंट्रोल से आप लॉक कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी को कोई टच भी करेगा तो वो आपको एक अलार्म के थ्रू आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि आपकी गाड़ी को किसी ने टच किया है। बहुत अच्छा फीचर्स इन्होंने ये दिया है। इसमें रिवर्स गियर का सिस्टम है, जैसे कि आपकी गाड़ी आपने कहीं पार्क की हुई है, अब आसपास गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं जिससे हम उसको टर्न करके निकाल नहीं सकते, तो आपको टर्न करने की या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि इसमें रिवर्स गियर जो दिया गया है आप उसको डायरेक्ट बैक करके गाड़ी को निकाल सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 2 व्हीलर्स में बहुत कम दिया जाता है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें एम के कार डेकोरेशन के बगल में, नौगांव रोड, छतरपुर। संपर्क करें 8602541490। फोटो सिटी सेंटर में अब आपको हर वो चीज एक ही छत के नीचे मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके यहाँ शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या किसी को गिफ्ट देना हो तो बस फोटो सिटी सेंटर पहुँच जाएं। बस एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। मोबाइल कवर, ग्लास पर पेंटिंग, कप पर पेंटिंग, घड़ी पर पेंटिंग। अगर आपके यहाँ कोई आधुनिक चीज हो जिसको आप अपने उस पर फोटो निकलवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये सामान, सारी सुविधाएं आपको फोटो सिटी पर मिलेगी। शादी, पार्टी, बर्थडे या प्री वेडिंग की शूटिंग करवाना चाहते हैं तो शूटिंग के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटो सिटी पर पहुंच जाएं, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और वह भी आज के आधुनिक तौर तरीके के साथ। यह सारी सुविधाएं आपको छतरपुर शहर के अनुराग सिटी सेंटर में मिलेगी, वो भी एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें राहुल सैनी, फोटो सिटी सेंटर, छतरपुर। ताज़ा-तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें